rethinking in the Pakistan Fauj that they may need to move out of Pindi because it's too close to the border. The whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth where we can take on the entire Pakistan. And the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. एयर डिफेंस के डीजी धमकी लगा रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान हमारे मिसाइलों के निशाने पर है और अगर जीएचक्यू को पिंडी से पख्तूनख्वा भी शिफ्ट कर लिया गया तो हम वहां पर भी निशाना बना। आप जाइए, जाके एक गहरे गड्ढे में घुस के रहिए। भारत ने जो जो टारगेट्स अचीव करने थे, जो जो ठिकाने हिट करने थे, वो पहले कुछ 7 मई को हिट कर चुका था और बाकी उसने 10 मई को हिट कर लिए थे, तो उसमें उसको सीज फायर पे एग्री होने में कोई भी चारा नहीं था। पाकिस्तान को यह बता दिया है कि बेटा अगर तुमने भारत से लड़ाई करी तो तुम्हारी बर्बादी निश्चित है, क्योंकि तुम भीख मांग मांग के लड़ रहे हो। खुद कमाओ, कमाऊ पूत बनो, फिर उसके बाद जिससे झगड़ा करना है करो। तो ये दूसरी आलमी जंग के बाद एक सीरियस ट्रेन अटैक तस्वर किया जा रहा है और जाहिर है इसके ऊपर आने वाले टाइम में मजीद दिखा जाएगा, मजीद हकायक निकलकर सामने आएंगे। आपने अपनी जो शहीद हुए हैं फौज के वो छुपाए हैं, जिस तरह इस्लामाबाद कत्लेआम में 26 नवंबर को 105 शोधा की जो है शहादतों को छुपाया गया था, इसी तरह शोधा जो है अब यहाँ पे फौज के भी छुपाए गए हैं। फौज इंडिया ने घुस के अंदर आपको मारा। पाकिस्तान 6-0 करके अपना खुद का मजाक उड़वा सकता है, पीएसएल के मैच में नाच गाना करवा सकता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान को जो चाइनीज मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान को जो दी हैं चाइना ने फोकट में, वो काम नहीं कर। जय हिंद दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के समय पर भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के एयरफोर्स को, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, 11 एयरबेस खत्म किए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना में अब एक डर का माहौल है। तो अपना जीएचक्यू जो कि रावलपिंडी है इसको शिफ्ट करने की बात कर रहा है और हो सकता है शिफ्ट भी हो गया हो। तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के एक्सपर्ट ने कहा है कि अगर पाकिस्तान अपना जीएचक्यू कहीं पर भी शिफ्ट करता है, सब कुछ हमारे मिसाइल के निशाने पर है। डायरेक्टर जनरल आर्मी एयर डिफेंस, आप जिनको देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डिकुना जी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अगर आप देखें तो इन्होंने इंडिया के मिलिट्री प्रोवेस को उजागर करते हुए सबके सामने कहा इंटरव्यू में कि हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम डीप इनसाइड पाकिस्तान स्ट्राइक कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान का डेप्थ हम कवर करते हैं। दोस्तों उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान चाहे तो अपने जीएचक्यू जनरल हेडक्वार्टर को रिलोकेट करके रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ में ही क्यों ना छुप जाए, तब भी उन पे वार किया जाएगा और वो हमारे रेंज में ही रहेंगे। तो उनके लिए एक ही एडवाइस है, गो फाइंड अ डीप होल। एक गहरे गड्ढे में जैसे चूहा छुप के रहता है वैसे ही बैठ के रहना। दोस्तों काफी सैवेज हैं ये वैसे जो बातों से हमें दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है ब्रह्मोस की भी, क्योंकि अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से ब्रह्मोस से शिकार किया गया है पाकिस्तानियों का, वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में तो जाएगा। अब दोस्तों ये जो ब्रह्मोस है मेड इन इंडिया तो था ही, लेकिन अब टेस्टेड इन पाकिस्तान भी हो चुका है। पाकिस्तान के ऊपर हमने टेस्ट कर दिया है, ऑलरेडी न्यूज आ रहे हैं, कई देश इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं ब्रह्मोस की, हमें अब तो चाहिए ही चाहिए, इसको क्लियर करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात है जो आपको बताना चाहूंगा। देखिए अब तक जो ब्रह्मोस हमने यूज किया था, अधिकतम जो ब्रह्मोस यूज हुआ है वो एयरफोर्स के द्वारा यूज हुआ है, यानी कि SU-30 MKI में माउंट करके चलाया गया था। सबसे ज्यादा ब्रह्मोस किसके पास है आप जानते हैं? इंडियन आर्मी के पास है। एयरफोर्स के पास कम है, नेवी के पास भी बहुत है, आर्मी के पास फिर है, और फिर इंडियन एयरफोर्स के पास अगर आप देखें तो काफी कम है। कारण क्या है कि अगर आप देखें तो इंडियन एयरफोर्स में स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स ही हैं, SU-30 MKI हो गए जिनमें ये सब माउंट किया जाता है। तो सबसे बड़े यूजर ब्रह्मोस के अगर आप देखें तो वो आर्मी है, फॉलोड बाय नेवी है। तो इनके ब्रह्मोस तो अभी उस स्केल पे चले ही नहीं है। हालांकि एक वीडियो शेयर किया गया था, उसमें इंडियन आर्मी के भी ब्रह्मोस लॉन्चर्स दिखाए गए थे, लेकिन अधिकतम ब्रह्मोस अभी हमने एयरफोर्स से यूज किए हैं। अगर इंडियन आर्मी भी जब अपने ब्रह्मोस को चलाना शुरू कर देगी तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए समस्याएं काफी बढ़ने वाली हैं। वैसे भी इंडियन आर्मी वन ऑफ द फर्स्ट फोर्सेस थी जो जिसने ब्रह्मोस को इंडक्ट किया था, तो उनके काफी ब्रह्मोस ऐसे भी होंगे जो कि है ना, वो एक्सपायरी होता है ना प्रोडक्ट का, तो उसके करीब भी आ रहे होंगे, तो चलाना भी है ना, उससे पहले वो बर्बाद हो जाए, चलाना तो पड़ेगा। तो वैसे दोस्तों यूजुअली आपको बताना चाहूंगा, वेपन्स में भी अगर आप देखें, एम्यूनिशन में भी सबका एक टाइम होता है कि 8 साल 10 साल 15 साल में यूज करना है, अदरवाइज उसको फिर ऐसे ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। ब्रह्मोस का क्या है, कितना शेल्फ लाइफ है मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपने अपनी जो शहीद हुए हैं फौज के वो छुपाए हैं, जिस तरह इस्लामाबाद कत्लेआम में 26 नवंबर को 105 शोधा की जो है शहादतों को छुपाया गया था, आपने बुचर इस्लामाबाद ने मारा, उनको छुपाया। इसी तरह शोधा जो है अब यहाँ पे फौज के भी छुपाए गए हैं। फौज
इंडिया ने घुस के अंदर आपको मारा, आपके स्ट्रेटेजिक साइट के ऊपर सरगोदा में किराना हिल तक को आपको हिट किया, आपका जो बुलारी एयरबेस है उसके अंदर शदीद तरीन नुकसान आपको पहुंचाया। आपको जो है वो चकलाला एट द हार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन चकलाला एयरबेस के ऊपर आपके जो है वो उन्होंने हिट किया। 2 C-130 आपके तैयारे हैं, F-16 है, JF-17 थंडर है, जो कि ग्राउंड के ऊपर ही हैंगर्स के अंदर जो हिट हुए हैं, आप उनके बारे में बात नहीं करते। आपके अंदर घुस के उन्होंने आपको इतने दिन मारा है, आपने जवाब में क्या किया? फतेह 1 जो कोर ऑफ आर्टिलरी के रॉकेट हैं वो सिर्फ रस्मी तौर पे चलाए, आपके पास भी तो कैपेबिलिटी थी, आपको भी तो पता था कि हिंदुस्तान की जो रॉ है वो मुंबई में और न्यू दिल्ली में कहां से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के मराकज रन कर रही है। क्या आपने उन मराकज को हिट किया? जानते हुए भी उनकी लोकेशन आपकी ISI को पता थी, आपने नहीं हिट की। और ये सवालात पूछने के ऊपर और ये बोलने के ऊपर कि फट्टू है साले, ये अल्फाज थे मेरे, इन्होंने मेरे ऊपर साइबर क्राइम का एक नया मुकदमा दर्ज करा लिया। मेरी नेशनलिटी आप रिवोक कर चुके हैं, मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, सब कुछ आप, मेरी जायदादें आप जब्त कर चुके हैं। मैं आपके मुकदमों से मुझे क्या खास फर्क पड़ता है? लेकिन आपने मुकदमा इस बात के ऊपर कर दिया कि मैंने सवाल पूछा, और सवाल मैंने ये किया कि जनाब आप लोग क्यों नहीं जवाबी हमला करते, करेंगे या नहीं करेंगे? आपको भी तो पता है वो इतना अंदर आपको घुस के मार रहे हैं, तो आप न्यू दिल्ली मुंबई को नहीं हिट कर सकते जहां पे आपके खिलाफ कार्रवाइयों के मराकज रन करें? आप क्यों करेंगे क्या आप ये काम? ये मैंने सवाल पूछने के ऊपर, मेरा ये सवाल करने के ऊपर और ये बात कहने पे कि 75 साल से जर्नैलों को, जो आपने बात की कि इन्होंने अपना इमेज बिल्डिंग कर ली है, 75 साल से जर्नैलों को कौम को चूतिया बनाने का जो है वो तजर्बा है और कौम को चूतिया बनने की आदत है। माजरत इन अल्फाज के लिए, लेकिन सच यही है, मैंने लिखा था, ये FIR में दर्ज अल्फाज है, इन अल्फाज के ऊपर मेरे ऊपर जो है वो FIR कर दी गई। आप मुझे बताएं कि मैंने क्या ये सच नहीं बोला, मैंने क्या झूठ बोला यहाँ पे? मुझे आप बता दें कौन सी ऐसी बात है जो यहाँ पे झूठ? क्या कभी इनके खिलाफ की चार्जशीट होगी? क्यों नहीं आएगी? आज नहीं तो कल, कब तक जिंदा ये रहेंगे? कब तक इनकी बादशाही जो है, इस वक्त जंगल के बादशाह ये बने हुए हैं, कब तक ये रहेंगे जिंदा? कब तक चलेंगे ये तो जो चीजें हैं अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है, इस तारीख का हिस्सा बन रही है, ये छुपने वाली नहीं है। अरशद शरीफ शहीद की शहादत को मिसाल के तौर के ऊपर मैं पेश करता हूं कि जितना मर्जी आप छपा लें, लेकिन DIG उमर शाहिद हामिद ने जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट दी है FIA की, उसको जितना मर्जी आप दबा लें, लेकिन वो इस तारीख का हिस्सा है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हुए हमलों में पाकिस्तान को लगभग 6 से 7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जो कि लगभग 90 आवर्स के अंदर भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़ी है, इससे पाकिस्तानी आर्मी में एक बौखलाहट सी हो गई है। पाकिस्तानी आर्मी खुद ये समझ नहीं पा रही है कि कहां से अपने आप को बचाएं, क्योंकि अगर आप देखें दूसरे फ्रंट से बलूचिस्तान काफी उग्र हो रहा है, वहीं सिंधु देश का भी एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। इसके अलावा अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में भी काफी कुछ एक्टिविटीज दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी अंदर से टूटती हुई दिख रही है और इनका टूटना लाजमी है, देश के टुकड़े होने लाजमी है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट जरूर कीजिए।